आपके लिए अगला पार्ट का सॉल्यूशन लेकर हाजिर हूँ। इससे पहले मैंने एसएससी सीजीएल 2019 के टायर 1 के सभी पेपर इंग्लिश के सॉल्यूशन बता दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये पेपर है एसएससी सीजीएल 2018 टायर 1 थर्ड शिफ्ट का है, 6 जून का, 6 जून 2019। पहला क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ गिवन सेंटेंस। पैसिव पूछ रहा है, ये एक्टिव में दिया हुआ है, पैसिव पूछ रहा है। सो दीज विजिटर द बटरफ्लाई फार्म। इन पर्यटकों को, इन आगंतुकों को तितलियों का फार्म दिखाइए। अब इसका पैसिव होगा, पहले तो क्या हो सकता है, इसका हो सकता है, कौन कौन सा नहीं हो सकता। पहले में क्या है, दीज विजिटर्स शुड बी शोड, ये नहीं होगा। ये नहीं होगा क्योंकि ये थर्ड फॉर्म आएगी, वही शोड सेकंड फॉर्म है, ये कैंसिल हो गया। दूसरा क्या है, लेट दीज विजिटर्स बी तक सही है, आगे का आएगा, बी के बाद में थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन यह आईएनजी दे रखा है, ये दूसरा भी गलत। यू मस्ट वाला तो पैसिव में कोई फॉर्म देखा ही नहीं है हमने, ये भी गलत, ये अपने आप सही। क्या सही हो गया, लेट दीज विजिटर्स बी शोन द बटरफ्लाई फार्म। तो एसएससी में पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये देखना है कि गलत कौन सा है, गलत को छाड़ दो, जो सही बचेगा वो सही है। अब है दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग में मैंने बताया था कि अगर वाक्य साधारण है यानी असर्टिव है तो वो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, अगर वाक्य नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग असर्टिव बनेगा। अब इसमें वाक्य क्या दे रखा है, नेगेटिव में दे रखा है दे डिड नॉट सी यू, तो इसका बनेगा असर्टिव में। इसकी पहल तो वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड फिर सब्जेक्ट डिड दे, ये गलत है, डिड दे आएगा, ये रहा। अब है तीसरा क्वेश्चन, वही आ गया पैरा जम्बल्ड। गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंसेस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। पहला है व्हाट वाज सपोज्ड टू बी ए हॉलीडे ऑफ ए लाइफ टाइम, यानी जो जीवन पर्यंत का छुट्टी माना जा रहा था, यानी कोई मान लीजिए जिंदगी में पहली बार घूमने गए थे, छुट्टी मान रहे थे। टर्न्ड इनटू ए, तो उसका क्या हुआ, उस घटना का टर्न्ड इनटू ए डेंजरस एक्सपीरियंस, एक खतरनाक घटना में बदल गई। 4 क्योंकि 1300 पैसेंजर्स ऑन ए क्रूज होता है समुद्री यात्रा पर जाना, तो समुद्री यात्रा पर 1300 लोग गए थे, शिप ऑफ द कोस्ट ऑफ नॉर्वे। तो पहला हो सकता है। अच्छा, फिर क्या होगा, ए के बाद में सी फिक्स है। पहले तो जांच के बारे में बता दें कि 1300 लोग सवार होके गए थे, फिर जांच के बारे में क्या बता रहा है कि द शिप ब्रोक डाउन इन रफ सीज, ब्रोक डाउन माने खराब हो गया, जहाज समुद्र में खराब हो गया। एंड हाई स्पीड विंड्स, और तेज हवा चलने लगी, जिससे क्या हुआ, कोज्ड इट टू रॉक हेवीली फ्रॉम साइड टू साइड, इससे क्या हुआ कि इधर उधर हिलने डुलने लग गया जहाज। तो चलो ठीक है, ए के बाद में सी हो गया। देन फिर क्या होगा, फिर वहाँ की गवर्नमेंट व्यवस्था करेगी उनको बाहर निकालने की। तो ए
सी के बाद में बी, सी के बाद में बी। द नॉर्वे की गवर्नमेंट, नॉर्वेजियन गवर्नमेंट डिसाइड टू इवेक्यूएट, माने होता है बाहर निकालना मुसीबत से। तो उन्होंने क्या निश्चित किया, टू इवेक्यूएट द पैसेंजर विद द हेल्प ऑफ हेलीकॉप्टर्स, हेलीकॉप्टर की मदद से बाहर निकालने के लिए सोचा। तो ए सी बी है क्या, ए सी बी, ये रहा, मिल गया, सही है। अब है चौथा क्वेश्चन, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विथ कंटेंट ग्रामेटिकल एरर पूछ रहा है ये। द रिवर यमुना, यमुना नदी, अभी हैज आया है, सही है, यमुना सिंगुलर है तो हैज मैनी नन नेटिव स्पेसीज, कई जो नेटिव होता है वहाँ के मूल निवासी, वहाँ उनका जन्म हुआ है, वहीं रहने वाले। तो नन नेटिव जो वहाँ नहीं रहते हैं, स्पेसीज प्रजातियाँ, लाइक जैसे गोल्ड फिश। अब यहाँ क्या कह रहा है कि यह है हाउ हैज मैनी नन नेटिव स्पेसीज, ये क्या है, प्लूरल है। फिर ये गोल्ड फिश, ये भी प्लूरल आएगी। फिर क्या कह रहा है, मैनी नन नेटिव स्पेसीज लाइक गोल्ड फिश, गोल्ड फिश एक तरह की मछली है। डेट इज अफेक्टिंग, जो गोल्ड फिश है, डेट इज अफेक्टिंग, प्रभावित कर रही है, इट्स इकोसिस्टम। इट्स किसके लिए आया है, ये यमुना नदी के लिए, यमुना नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर रही है। कौन कर रही है, ये गोल्ड फिश। अब ये गोल्ड फिश क्या है, प्लूरल है। गोल्ड फिश सिंगुलर भी वही होता है गोल्ड, और प्लूरल भी गोल्ड फिश होता है, सिंगुलर भी गोल्ड फिश होता है। अब प्लूरल का कैसे पता लगा कि यह क्या है, मैनी के बाद में नाउन कौन सी आएगी, प्लूरल। तो द रिवर यमुना हैज मैनी नॉन नेटिव स्पेसीज लाइक गोल्ड फिश दैट इज अफेक्टिंग। अब इज की जगह, अब ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल आएगा, तो इज अफेक्टिंग की जगह आएगा आर अफेक्टिंग, क्योंकि वो क्या है, गोल्ड फिश से प्रभावित हो रहा है, आर अफेक्टिंग, प्रभावित कर रही हैं, हो रहा नहीं है, प्रभावित कर रही हैं, आर अफेक्टिंग इट्स इकोसिस्टम। तो इज अफेक्टिंग ये गलत है, इज अफेक्टिंग की जगह आर अफेक्टिंग आएगा। अब है पांचवा क्वेश्चन, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड। कॉमिक का मतलब होता है, कॉमिक क्या है, एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है हास्य, खुशी से संबंधित, हंसाने से संबंधित। तो कॉमेडी का अपोजिट क्या होता है, ट्रेजिडी। कॉमेडी नाउन है तो उसका नाउन में ही अपोजिट हुआ ट्रेजिडी। अब कॉमिक क्या है, एडजेक्टिव, तो ट्रेजिडी का एडजेक्टिव क्या आएगा, ट्रेजिक। तो ट्रेजिक इसका अपोजिट हो जाएगा, है क्या, ट्रेजिक है, सही है। एम्यूजिंग का मतलब होता है आनंद, यानी मनोरंजन करने वाला। ऑकर्ड होता है बेतुका, एब्सूर्ड ये भी बेतुका है, बेढंगा है गया। अब है छठा क्वेश्चन, ए फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स। यंग एनिमल्स होता है किसी जानवर के बच्चों का समूह या परिवार, उसको बोलते हैं ब्रूड। ब्रूड का मतलब होता है, ब्रूड का एक मतलब क्या होता है कि किसी पक्षी या पशु, दोनों, पक्षी के लिए भी आ सकता है, पशु के लिए भी आता है, इनके बच्चों के समूह क्या बोलेंगे, ब्रूड। और एक होता है ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है संतान, ये इंसान के बच्चों के लिए आता है। तो यहाँ जानवरों के बच्चों के समूह के बारे में पूछ रहा है तो वो आएगा ब्रूड। सातवां क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन इडियम। बटरफ्लाईज इन द स्टोमक। ये बटरफ्लाई ये वो तितली वाली नहीं है। इसमें क्या कर रहा है कि जब शरीर में रक्त का प्रभाव कम हो जाता है, जब शरीर में रक्त का प्रभाव कम हो जाता है तो उससे शरीर में बेचैनी बढ़ने लगती है। तो उसी स्थिति को क्या बोलेंगे, बटरफ्लाई। तो पेट में बटरफ्लाई यानी तितलियां घूमना। तो बटरफ्लाई इन द स्टमक का मतलब क्या होगा, नर्वस हो जाना, चिंतित हो जाना। तो इसका क्या होगा, बीइंग नर्वस।
8वां है गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड, ये पेरा जम्बल्ड आ गया। अच्छा, पहला क्या बोल रहा है, इट इज वन ऑफ द, यह है, इट इज, यह है वन ऑफ द। अभी इट किसके लिए आया है इसका पता करो पहले, इट शुरू में आ ही नहीं सकता। फिर दूसरे में क्या है, इट स्टेजेस, ये भी नहीं आएगा। ए और बी कैंसिल, चलो ठीक है। अब सी और डी में से पहले कौन सा आएगा ये फिक्स कर लो। द यूएसए कंसिस्ट ऑफ, यूएसए, एक तो यूएसए की बात कर रहा है सी में, और डी में फुल फॉर्म बता रहा है। तो पहले तो हम फुल फॉर्म बताएंगे, फिर बाद में शॉर्ट बोल सकते हैं कोई भी वाक्य के बारे में। मान लीजिए आपने बोला यूएनओ, तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, पहले आपको उसका फुल फॉर्म बताना पड़ेगा, नहीं तो आपको फिर बाद में बताना पड़ेगा, तो पहले ही बता देना सही रहता है। तो पहले क्या आएगा, डी, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका, इज मानी है द 4th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, संसार में चौथे सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। फिर क्या बोल रहा है, यानी डी शुरू में आएगा। कौन कौन से ऑप्शन में डी शुरू में है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यही बचा, ज्यादा बचने की जरूरत क्या है। अब है सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म, पैसिव में दिया हुआ है पैसिव, इसमें एक्टिव पूछना है। अब मैं क्या बोला था आपको, पहले वर्ब देखनी है क्या है इसमें, क्या वर्ब क्या है, वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये किसका होता है, ये होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, यानी वाज वर्ब प्लस आईएनजी। देख लीजिए वाज वर्ब प्लस वर्ब की पास्ट फॉर्म में आईएनजी कौन कौन से में है, पहला नहीं हो सकता, दूसरा हो सकता है, और एक चौथा नहीं हो सकता। अब दूसरे तीसरे में क्या फर्क है, द इंजर्ड वर्ब बीइंग रिमूव्ड, इसमें क्या आएगा, पुलिस सब्जेक्ट बनेगा, बाय वाला रहता है ना वो सब्जेक्ट बनता है। तो पहले वाले में इंजर्ड को सब्जेक्ट बना रखा है, दूसरे वाले में ये भी गलत, ये 3 बचा। अब है ड्रैग, ड्रैग का मतलब होता है खींचना, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, रस मानी दौड़ना, हो ही नहीं सकता, पुल मन खींचना और ड्रैग मन खींचना, हो गए सिनोनिम्स। पुश मन धकेलना और रेस्ट माने आराम करना, तो क्या हो गया, ड्रैग का सिनोनिम्स क्या हो गया, पुल, ड्रैग माने खींचना और पुल माने खींचना। अब है इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर, गलती पूछ रहा है, शुरू से पढ़ते जाओ, जहां गलती लगे वहां रुक जाओ। वी विल रेस्ट फॉर सम टाइम, हम कुछ समय के लिए आराम करेंगे। वैन वी विल रीच द टॉप, जब हम ऊपर पहुंच जाएंगे तो हम कुछ समय के लिए आराम करेंगे। तो एक प्रयोग है इफ, वैन, वाइल, यानी वैन, इफ और वैन वाले वाक्य में, ये उसमें नहीं होता है फ्यूचर में, इसके इधर फ्यूचर हो सकता है या प्रेजेंट टेंस ही होगा। तो इसकी जगह क्या आएगा, वी विल रेस्ट फॉर सम टाइम वैन वी रीच द टॉप, ये विल नहीं आएगा, यह गलती है। 12वां है नेशनल वार मेमोरियल, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, इज मानी है टू आवर आर्म्ड फोर्सेज, हमारी सशस्त्र सेनाओं को क्या है, समर्पित होगा, डेडिकेटेड होगा। अब है सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, इसमें क्या है, 3 सही है, 1 गलत है। REMEMBRANC रिमेम्बरेंस सही है, जब किसी दिवंगत आत्मा की स्मृति में कोई प्रोग्राम होता है उसको बोलते हैं रिमेम्बरेंस, स्मृति। तीसरा है रेमनेंट, REMNANT, यानी अवशेष, ये भी सही है।
चौथा है रेमिटेंस, REMITTANC। रेमिटेंस माने होता है धन भेजना। अब इसमें गलती लग रही है दूसरे में, REMI। पहले आप देखो, फिर देख के मत बोलो भैया भाई रेमिनेसेंट है, तो खुद क्या बोलोगे, अपन बोलेंगे REMINISCENT, REMI। अब देखो यही वही है क्या, REMINI, ये तो गलत है। तो सही क्या होगा, REMINISCENT। रिमिनिसेंट होता है याद दिलाने वाला, स्मृति रखने वाला। तो कौन सा गलत हो गया, दूसरा नंबर का गलत हो गया। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। ये पेंटिंग कंपटीशन, एक चित्रलेखन की प्रतिस्पर्धा वाज हेल्ड, आयोजित की गई थी, इन द कॉलोनी, हमारी कॉलोनी में, इन ए कॉलोनी में। एंड काव्य, काव्य ने वाज, काव्य वाज विनर इन द एज ग्रुप 3 to 5। पब्लिसाइज्ड, प्रकाशित किया गया। सपोज्ड, माना गया। डेस्क्राइब्ड, वर्णित किया गया। डिक्लेयर्ड, घोषित हुआ। तो यहाँ का आएगा डिक्लेयर्ड, भाई घोषित हुआ विनर, डिक्लेयर्ड आएगा। सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड इनगल्फ। इनगल्फ का मतलब होता है निगलना, तो इसके लिए हो जाएगा एनवेलप, स्वेलो। इनक्रोच, अतिक्रमण करना। इंश्राइन, इंटेंगल, फंसाना। तो ये कौन सा है, एनवेलप। एनगल्फ, एनगल्फ का सिनोनिम है एनवेलप, यानी निगलना, स्वेलो भी हो जाएगा। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम। वन वर्ड पूछ रहा है। ए पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सोल्व ए डिस्प्यूट। दो पार्टियों के द्वारा किसी व्यक्ति को मध्यस्थ बनाना, कोई मुकदमा सोल्व करने के लिए, कोई केस सोल्व करने के लिए। उसको ग्रामीण भाषा में बोलते हैं। मान लीजिए कहीं लड़ाई हो गई तो कोई बीच में जो पंच होंगे उनको क्या बोलते हैं, ये पूछ रहा है ये। पहला है ब्रोकर, दलाल, दलाल थोड़ी बोलेंगे, दलाल नहीं बोलेंगे। वैल्यूअर, दाम लगाने वाला, वहाँ दाम थोड़ी लगाएंगे, ये भी नहीं होगा। ऑडिटर, लेखा परीक्षक, वहाँ कोई परीक्षक थोड़ी होगा, नहीं है। आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर का मतलब होता है पंच, तो ये होगा सही। 17वां है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। आउट ऑफ द वुड्स, आउट ऑफ द वुड्स। वुड्स का मतलब क्या होता है, जंगल। मान लीजिए कोई आदमी जंगल में फंस गया, तो जब तक जंगल में रहेगा तो वो खतरे में रहेगा, और जंगल से बाहर आ गया, आउट ऑफ द वुड्स, जंगल से बाहर आ गया तो आउट ऑफ द ट्रबल, आउट ऑफ द डेंजर, खतरे से बाहर। कौन सा हो सकता है, पहला ही बोल रहा है नो लॉन्गर, नो लॉन्गर मानी अब नहीं, अब नहीं। इन डेंजर, अब खतरे में नहीं, यानी खतरे से बाहर। तो आउट ऑफ द वुड्स का मतलब होता है खतरे से बाहर, मतलब जंगल में नहीं है तो खतरे से बाहर है। अब 18वां सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, यानी इंप्रूवमेंट पूछ रहा है। वी हैड नेवर सीन सो ग्रेट ब्लिजार्ड। हमने इतना खतरनाक तूफानी बर्फीला तूफान नहीं देखा है। द विंड स्पीड वाज, हवा की गति थी वो 130 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब ये सो, एक तो सो होता है और एक सच होता है। अब सो प्लस एडजेक्टिव फ्रेज आता है, नाउन नहीं आता है। और सच प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन आता है। अब यहाँ क्या दे रखा है, सो प्लस एडजेक्टिव, यहाँ तक तो सही है, लेकिन यहाँ नाउन दे रखा है, ब्लिजार्ड, बर्फीला तूफान। तो नाउन दे रखा है, तो यहाँ क्या आएगा, सच। वी हैड नेवर सीन सच स्ट्रॉन्ग, ब्लिजार्ड के लिए क्या आएगा, ए। वी हैड, इसमें क्या आएगा, वी हैड नेवर सीन सच ए स्ट्रॉन्ग ब्लिजार्ड, इसकी जगह ये आएगा। सो प्लस एडजेक्टिव फ्रेज होता, नाउन नहीं होता, तो सही होता।
लेकिन सो प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन है तो सच आएगा, सच ए तो वो ब्लिजार्ड के हिसाब से आया है, सच प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। 19वां गैदर, GATHER गैदर मानी इकट्ठा करना, पूछ रहा है अपोजिट, इकट्ठा करना बिखेर देना, डिस्प्ले दर्शाना, डिस्प्यूट विवाद, डिस्ट्रैक्ट अनाकर्षित करना और डिस्पर्स बिखेरना। तो गैदर का अपोजिट हो गया डिस्पर्स। 20वां है कनाडा इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ इंडिया। भारत के जो क्षेत्रफल से 3 गुना बड़ा है। कनाडा भारत के क्षेत्रफल से 3 गुना बड़ा है। इट्स पॉपुलेशन इज ओनली अबाउट, इसकी जनसंख्या 2,60,00,000 ही है। जब एक तरफ तो कह रहा है कि भारत से 3 गुना बड़ा है, उस हिसाब से भारत से 3 गुना जनसंख्या होनी चाहिए, लेकिन उसकी जनसंख्या क्या है 2,60,00,000। तो यहां क्या आएगा, विरोधाभास हो रहा है तो बट आएगा, है क्या बट, ये रहा बट। कनाडा इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ इंडिया। भारत के क्षेत्रफल से 3 गुना बड़ा है। बट इट्स पॉपुलेशन इज ओनली 26 मिलियन, केवल 2,60,00,000। मिलियन होता है 10 लाख के बराबर, तो 26 गुना 10 लाख हो करेंगे तो 2,60,00,000 हो जाएगा। तो ये पहला हो गया। दूसरा यह द एवरेज ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का एवरेज, जनसंख्या का एवरेज क्या बोलेंगे, घनत्व, डेंसिटी। तो द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज लेस देन 3% पर स्क्वायर किलोमीटर। 1 वर्ग किलोमीटर में 3 व्यक्ति कम है, नहीं 1 वर्ग किलोमीटर में 3 व्यक्तियों से भी कम है, और भारत में तो बहुत ज्यादा है। तो क्या हो गया डेंसिटी, क्योंकि पॉपुलेशन के औसत, जनसंख्या के औसत को जनसंख्या घनत्व ही आएगा यहाँ पर, किलोमीटर। अब क्या है, तीसरे में क्या आ सकता है, द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज लेस देन 3% पर स्क्वायर किलोमीटर। अब तीसरा ऑप्शन देखिए, कनाडा। अब कनाडा से पहले क्या आ सकता है, कनाडा की बात हो रही है, एट कनाडा, इन कनाडा। एट तो कोई छोटी जगह होती जब एट आता, अब इन कनाडा आएगा, इन कनाडा हो गया। तीसरा हो गया द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का जो वितरण है वो हाईली क्या है, हाईली यानी होगा बराबर नहीं होगा, अनइवन होगा, डिफरिंग, इनफ्रीक्वेंट, बार बार नहीं होना, रफ यानी अनइवन होगा, असमान। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज अनइवन, असमान है, कहीं पर ज़्यादा जनसंख्या है, कहीं पर कम जनसंख्या है। नियरली 80% ऑफ द पॉपुलेशन, जो कनाडा की जनसंख्या का 80% लोग हैं, कहाँ रहते हैं, इन ए बेल्ट लेस देन, जो कि 300 किलोमीटर 300 किलोमीटर वाइड अलोंग द सदर्न बॉर्डर, जो दक्षिणी सीमा है उसके जो सकरा बेल्ट है वहाँ पर है। तो चौथा वाले ऑप्शन हो गया। पांचवा क्या है, नियरली 80% ऑफ द पीपल लिव, रहने की बात हो रही है, लिव इन रहते हैं, लिव इन ए नैरो बेल्ट लेस देन 300 किलोमीटर के दायरे से कम क्षेत्र में रहते हैं। द रेस्ट ऑफ द कंट्री, और जो बाकी देश के जनसंख्या है, हैज ए वेरी स्पेस पॉपुलेशन, बहुत ही इधर उधर तितर बितर जनसंख्या है, ड्यू टू एक्सेसिव कोल्ड, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। हो गया 24। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है 25। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, गलत छांटिए, 3 सही है 1 गलत है। हैजर्ड, HAZARD, हैजर्ड वन खतरा सही है,
HZY हेजी, धुंधला, ये भी सही है। हेजिटेट, एच, अब ये हेजिटेट यहाँ देख लिया, अब खुद के मन में बोलो। HESITAT हेजिटेट होता है, लेकिन इसमें क्या देख रहा है, HASITAT हेजिटेट चना, तो ये गलत हो गया। और HSTY हेस्टी मन जल्दी करना, ये सही है, तो हेजिटेट गलत है। तो दोस्तों इसी के साथ SSC CGL 2018 टायर 1 6 जून 2019 शिफ्ट थर्ड पूरी होती है। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।